गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक ऐसे ग्रामर के कई भागों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उसी तरह उसी के अंतर्गत मैं जो आपको जो मैं बोल रही हूँ उसके कुछ स्मरणीय बिंदु यानी कि मेमोरियल पॉइंट मैं आपको कुछ ग्रामर के बताऊंगी और जो मैं आप लोगों को स्मरण करने के लिए जो स्मरणीय बिंदु यानी कि मेमोरियल पॉइंट आपको जो मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ, आपको ध्यानपूर्वक ये जो वीडियो है वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सुनना है। उसी के संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको भेज रही हूँ, उसी के उत्तर आपको मुझे लिख के बताना है। पहला, अनुस्वार। अ के ऊपर जो बिंदु लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण में प, ल, ग, वहाँ पे जो ल के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है तो वो उस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। उसी प्रकार पलंग जैसा, और एक है तरंग। ऐसे बिंदुओं को अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग। अ के आगे लगे बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे पुनः, क्रमश, अनुनासिक। स्वर के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे कांच, पांच। जो का के ऊपर वो बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जो है वैसे चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। मैंने अभी बोला आपको कांच, पांच इत्यादि। अब स्मरणीय बिंदु यानी कि आपको याद रखना है, ये वीडियो देखना है और यहाँ पे जो आपको मैं जो बोल रही हूँ इसके सही से जवाब यहाँ पे कुछ आपका एक नोट ही समझिए, एक नोट से एक पाठ ही समझिए। आपको देखना है और इसके संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी, वो आपको लिख के भेजना है। स्मरणीय बिंदु उसको ही कहते हैं। पहला, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसे अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। बच्चों, मैं इसके बारे में पहले वीडियो में इसके बारे में स्वर व्यंजन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपको याद रखने के लिए कुछ नोट्स दे रही हूँ। आप उसके ही अंतर्गत उसको ही संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दूंगी, तो आपको करना है। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी भी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। हमने आपको पहले भी बोला था, स्वरों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है, परंतु 4 संयुक्त व्यंजनों और ड, ढ को मिलाकर 39 व्यंजन है। योग न होने पर भी जो साथ रहे, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अम और अह ऐसे ही 2 ध्वनियाँ हैं जो न स्वर है और न व्यंजन। अ के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अ के आगे लगे 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। स्वर के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, इसके मैं आपको फोटो भी भेजूंगी और ओरली भी वीडियो के ज़रिए मैं आपको अभ्यास कार्य बोलूँगी और इसका फोटो भी मैं आप लोगों को भेजूंगी। अभ्यास कार्य में देखिए, आप जो मैंने आपको जो पढ़ के अभी सुनाया है, जो आपको ग्रामर के जो भी जानकारी दी हूँ, आपको उसी के संबंधित आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, आपको लिख के भेजना है बच्चों। अभ्यास कार्य में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। योग न होने पर भी जो साथ रहे, उन्हें डैश कहते हैं। उत्तर आपको लिखना है बच्चों। भारत की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसे डैश भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। अ के आगे लगे बिंदुओं को डैश कहते हैं।